दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो बहुत दिन की ज़बरदस्त तेजी के बाद स्टॉक इस समय सुस्ती के माहौल में आ चुका है। अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है और इसके पीछे वजह यह है कि बाजार में भी नरमी का माहौल है। चाहे बाजार हो या फिर निफ्टी एनर्जी हो, सब में दबाव है और इसका असर यहाँ पे निगेटिव देखने को मिल रहा है। जो बड़े फंड हाउस है जिन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की थी, उनका काफ़ी कम समय पैसे डबल हो रहे हैं और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठा के हमें जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या जेपी पावर आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है? क्योंकि ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि थर्मल पावर प्लांट के लिए बहुत सारी पॉजिटिव संभावना बनी हुई है। सरकार की तरफ से इस सेक्टर को बहुत सारी राहत दी जा रही है। स्पेशली देख सकते हो कि बैंकों से भी कहा गया है कि अगर कोई थर्मल पावर प्लांट अगर आपसे कर्ज मांगे तो उसे बहुत जल्दी ही और ईजीली तरीके से उनको कर्ज मुहैया कराए, क्योंकि सरकार को भी पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको पूरा थर्मल पावर प्लांट ही कर सकते हैं और इसके लिए सरकार अपनी तरफ से सारे राहत के द्वार खोले हुए हैं। और जेपी पावर जिसकी खुद की 2 कोल माइंस है और उसको क्या पॉजिटिव इसका फ़ायदा हो सकता है उसको समझेंगे। और क्या डील की संभावना बन रही है, क्या बड़ी डील है जो इस समय इस दबाव की वजह बन रही है, वो सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है। अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 66,017 के स्तर पर है, जहाँ पे लगभग फ्लैट कह सकते हैं बाजार, क्योंकि जो कल की क्लोजिंग थी उसी के आसपास बाजार दिखाई दे रहा है और जहाँ पे बाजार की शुरुआत हुई थी वहीं पर अभी बाजार है। एक सीमित दायरे में बाजार ट्रेड कर रहा है। कुछ तेजी बनी, लगभग 100 पॉइंट की तेजी कह सकते हैं बनी थी बाजार में और लगभग 100 पॉइंट की ही गिरावट थी। तो काफ़ी ज़्यादा सीमित दायरे में बाजार ट्रेड कर रहा है और ऐसे में अगर आप देखें तो बाजार को बिल्कुल अपना डायरेक्शन मिल नहीं पा रहा है। निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट है। 28,568 के स्तर पे 26 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.09% डाउन है निफ्टी एनर्जी और इस वजह से जेपी पावर में भी दबाव देखने को मिल रहा है। वैसे स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 13.75 पर, क्योंकि कल की क्लोजिंग 13.70 के आसपास थी। इंट्राडे में 13.80 का हाई बना, लेकिन जो लो है वो 13.25 का। तो ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा दबाव की वजह से स्टॉक नीचे आया। इस समय 13.40 के आसपास, जहाँ पे 2.19% की गिरावट है, लगभग 2% के आसपास की गिरावट बनी हुई है। और इस गिरावट के पीछे वजह है प्योरली प्रॉफिट बुकिंग। पिछले 6 महीनों में स्टॉक ने 137% का बम्पर रिटर्न दिया है। स्टॉक 5.60 के आसपास था 25 मई को, वैसे ही 15 तक जाके आए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो पैसे हैं वो डबल नहीं बल्कि 3 गुना हुए और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। इस समय स्टॉक 13.40 के आसपास है। यहाँ पे अगर हम बात करें 1 मंथ की तो 53% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। जो स्टॉक 8.75 के आसपास था वो इस समय 13.5 के आसपास है। तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने और पिछले 5 दिन में देखें तो इसमें 8% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। 5.15 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन हाई जो है वो 15.30 का है। तो क्लियरली आपको दिख ही रहा है कि जो पैसे हैं वो डबल हुए काफ़ी कम समय में और उसके बाद में इसने 3 गुना रिटर्न भी दिया लोगों को। आज वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, यानी बड़े फंड हाउस इस समय आज इसमें एक्टिव नहीं है स्टॉक के अंदर इतने। पिछले 1 महीने पहले इसका 31 करोड़ का वॉल्यूम था, 10 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 17 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डीले उठाई गई थी। कल 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डीले उठाई गई थी और आज लगभग 2:30 बजे के आसपास 6 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम कम होने का मतलब यह है कि इस समय बड़े फंड हाउस इस स्टॉक के अंदर एक्टिव नहीं है। न उनकी तरफ से यहाँ पे कुछ बड़ी बिकवाली हो रही है, न ही खरीदारी हो रही है। और जैसे ही यहाँ पे बड़े फंड हाउस एक्टिव होंगे इसमें फिर से एक तेजी का वातावरण बनेगा। अब इसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हो कि लगातार इसमें गिरावट हुई। कल खाली इसमें पॉजिटिव क्लोजिंग हमने देखी है। तो 17 नवंबर को स्टॉक 14.50 के आसपास था, जहाँ पे 2% की गिरावट हुई। 20 नवंबर की बात करें तो स्टॉक देख लो कि 14 के आसपास है, 3.4% की गिरावट हुई। 21 नवंबर को स्टॉक की क्लोजिंग 13.60 के आसपास, जहाँ पे 2.9% की गिरावट हुई। और 22 नवंबर की बात करें तो क्लोजिंग 13.25 के आसपास, जहाँ पे 2.6% की गिरावट हुई। तो ये जो गिरावट है काफ़ी बड़ी थी। आप ये देख ही सकते हो कि लगभग 10-11% के आसपास की गिरावट। उसके बाद कल हमने कुछ रिकवरी देखी। देख लो कि 23 नंबर को 13.70 के पास स्टॉक फिर से आया 3.4% की तेजी के साथ। तो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट हुई थी, उस पर कल ब्रेक लगा, लेकिन आज फिर से गिरावट हावी हो गई।
अब आप ये देख सकते हो कि पिछले 5 सालों में स्टॉक ने 542% का बम्पर रिटर्न दिया। लोगों को इस स्टॉक ने माला माल किया है पिछले 5 साल में। 2 ईयर की बात करें तो 206% का ज़बरदस्त रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 81% की तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से सबसे शानदार 138% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। पिछले 3 महीनों में 76% की तेज़ी बनी है, और अगर बात करें 1 मंथ की तो 52% की तेज़ी बनी है। 1 वीक के हिसाब से 8% की गिरावट है। तो कुल मिला के आप ये देख ही सकते हो कि ज़बरदस्त तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि इस समय इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो हो रही है उसको पूरा करने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो थर्मल पावर प्लांट का ही है। 76% इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन हो रही है उसको पूरा करने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो थर्मल पावर प्लांट का। 76% का मतलब ये हो गया कि आप समझ सकते हो कि यहाँ पे रुपए में 75 पैसे से ऊपर का योगदान अकेला यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट का है, और 25% के आसपास का योगदान दूसरे सोर्सेज है जिसमें ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज हैं, और दूसरे और भी आपको सोर्सेज दिखाई देंगे। तो ये जो आंकड़ा है ये आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल 2023-24 का है। तो देख सकते हो कि अप्रैल से जून 2023 के दरमियान करीब यहाँ पे 4,07,762 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की गई है। जो आप देखें डिमांड जो थी वो थी 4,08,621 यूनिट। तो इसमें भी देखें तो 858 यूनिट जो मिलियन यूनिट है ये कम हुए। तो कुल मिला के देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, और अभी भी जो है थर्मल पावर प्लांट ही इसका सबसे बड़ा मुख्य जरिया, और ऐसे में आने वाले समय में भी जेपी पावर का कामकाज बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और ये जेपी पावर कमाल करेगा। अगर आप इसके रिवेन्यू को देखें तो पिछले कई सालों से लगातार बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 3,891 करोड़ के आसपास था, जो 2021 में कोरोना की वजह से कम होकर 3,301 करोड़ के आसपास आए, लेकिन उसके बाद में लगातार बढ़ा और 2023 में ये 5,786 करोड़ तक पहुँच गया। तो ज़बरदस्त रिवेन्यू बढ़ रहा है, और कंपनी का कर्ज है वो लगातार कम भी हो रहा है। पिछले 3 सालों से कंपनी लगातार प्रॉफिट में बनी हुई है। अब आप देखिए कि 2020 में इसको 2,214 करोड़ का भारी लॉस हुआ था, लेकिन 2021 में 215 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस बार 2023 में 55 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट भले थोड़ा सा कम हो, लेकिन ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट में। यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें तो प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयर को छुड़ाई, ये सबसे बड़ी बात है। सितंबर 2022 में उनके 94.63% के गिरवी शेयर थे, जो इस समय 79.20% के आसपास है। तो आने वाले समय इसकी संभावना पॉजिटिव बनेगी। इसके अलावा एफआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। सितंबर 2022 में जहाँ पे 3.38% की होल्डिंग थी, जो सितंबर 2023 में उठ के 4.65% हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे डीआई की होल्डिंग कुछ कम हुई है। सितंबर 2022 में 22.25% के आसपास थी, जो सितंबर 2023 में घट के 21.72% के आसपास हुई। तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है डीआई की तरफ से। अब यहाँ पे जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी होल्डिंग भी घटी है। सितंबर 2022 में जहाँ पे 50.37% के आसपास होल्डिंग थी, जो सितंबर 2023 में घट के 49.64% के आसपास आ गई। ओवरऑल ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि आने वाले समय स्टॉक कमाल करेगा, एक बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश यहाँ पे किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर फिलहाल वेट करें इसमें एंट्री के लिए। फिलहाल अगर हम बड़ी डील की तरफ चलते तो सुबह 9:15 पर 13.80 की प्राइस है 10,77,000 शेयर की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:41 पर 13.40 की प्राइस है 12,20,000 शेयरों की बम्पर बिकवाली हुई। फिर 9:42 पर 13.30 की प्राइस है 10,54,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। उसके बाद देखें तो 11:15 पर 13.60 की प्राइस है यहाँ पे 10 लाख शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो ये तो क्लियरली आप समझ ही सकते हो कि आज बड़े फंड हाउस इस स्टॉक के अंदर एक्टिव नहीं है, और इसी वजह से यहाँ पे एक तेज़ी बन नहीं पा रही है। और जैसे इसमें बड़े फंड हाउस एक्टिव हो गए फिर से शानदार तेज़ी की संभावना बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखें तो कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ पूरी तरह से बना हुआ है। यहाँ पे 100% देखें तो बाय की कॉल निकल के आ रही है, 0% सेल है और 0% होल्ड है, यानी लोगों का रुझान अच्छा खासा स्टॉक की तरफ बना हुआ है। ऐसे में यहाँ पे आप भी एक लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें, निवेश को बनाए रखें। आने वाले समय में जेपी पावर आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।